दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पत्नी जल्दी से जल्दी इंट्री मेंटेनेंस कैसे बनवा सकती है। जी हाँ, आए दिन एक महिला का सवाल आता रहता है कि साहब मेरा मेंटेनेंस का केस 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक तो इंट्री मेंटेनेंस भी नहीं बना है। तो आज इस टॉपिक पे पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता है क्या है कि जब भी पति और पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट मामला होता है तो सबसे पहले मेंटेनेंस को लेकर सबसे बड़ा विवाद हो जाता है। पत्नी चाहती कि मुझे खर्चा मिलना स्टार्ट हो जाए, कम से कम थोड़ा बहुत तो मिलना लग जाए। अब देखो, इंट्री मेंटेनेंस टेम्परेली जब तक रनिंग केस चलता है। इंट्री मेंटेनेंस होता है क्या, सिंपल भाषा में आपको पहले मैं बता देता हूँ। जब भी आपके पति और पत्नी के बीच में कोई भी मामला चलता है, चाहे कोर्ट में दहेज केस का चल रहा हो, डीवी केस चल रहा हो, मेंटेनेंस का केस चल रहा हो, तब तक कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन होता है, तब तक आपको एक टेम्परेली मेंटेनेंस, मतलब टेम्परेली आपको खर्चा दिया जाता है, उसको इंट्री मेंटेनेंस बोलते हैं। अब ये फाइनल मेंटेनेंस बनने में तो बहुत समय लग जाता है आपको। जब तक आपके पूरे केस खत्म नहीं होंगे तब तक आपका फाइनल मेंटेनेंस नहीं बनेगा, लेकिन उससे पहले पत्नी को एक इंट्री मेंटेनेंस दे दिया जाता है। अब इंट्री मेंटेनेंस में कानून में क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या नहीं होता है। देखिए, अगर बाय चांस आपने, जैसे डीवी केस हो गया आपका, ठीक है, सीआरपीसी 125 का आपका हो गया, सबसेक्शन 3 का, तो आपने अगर अप्लाई किया है और नोटिस पति को पहुंच चुका है, अब प्रॉपर तरीके से तामील हो चुका है, मतलब पति ने रिसीव कर चुका है, तो उसके बाद से आपको मैक्सिमम 60 दिन के अंदर कोर्ट आप पे इंट्री मेंटेनेंस बना सकता है। अब चाहे उसमें पति रिप्लाई भी दे सकता है, चाहे वह अपने विवेक के अनुसार इंट्री मेंटेनेंस भी बना सकता है। लेकिन मैक्सिमम होता है क्या, कोर्ट जब भी रिप्लाई देता है, आजकल तो रजनीश वर्सेस नेहा वाला जजमेंट आ गया, उसमें इनकम जो एफिडेविट दिया जाता है उसके बाद में कोर्ट ऑर्डर मैक्सिमम कर ही देता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब इनकम एफिडेविट आ जाता है तो उसके बाद में पति की जो आज के डेट में देखो प्रॉपरली इनकम शो अप करना पड़ता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो दोनों को अपनी जो भी इनकम होती है वह बिल्कुल आपको साबित करना पड़ेगा, देना पड़ेगा वहाँ पे। अब वहाँ पे मान लीजिए पत्नी ने पिटीशन के आधार पर ये बोल दिया कि साहब मुझे इतना इतना देना पड़ेगा, मेरा पति इतना कमाता है, 50,000 1 लाख रुपये, जब एक्चुअल में पति वाकई आप वहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकम एफिडेविट के अकॉर्डिंग एक्सपायरी ऑर्डर भी कर देता है इंट्री मेंटेनेंस के लिए। लेकिन बाई चांस पति ने 4 वीक, रजनीश वर्सेस नेहा वाले में अगर नोटिस के तामील होने के बाद 4 वीक तक अगर प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे रहा, तो पत्नी के वकील के पास ये आदेश राइट रहता है कि भैया वह एक्सपायरी ऑर्डर जो भी पिटीशन है पत्नी की उसके अकॉर्डिंग बना सकता है, और ये मैक्सिमम होता है पतियों के खिलाफ। जी हाँ, जब वह इनकम एफिडेविट फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उसमें फिर क्या करता है कोर्ट, उसका इंट्री मेंटेनेंस का जो आदेश है अपने विवेक के अनुसार बना देता है। कुल मिलाकर आपको जब भी इंट्री मेंटेनेंस बनवाना है तो आपको पहले तो सबसे पहले प्रॉपरली जो नोटिस है उसको तामील होना बहुत जरूरी है। अगर उसका इनकम एफिडेविट दे देता है पति साथ का साथ ही तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं भी दे पा रहा तो 4 वीक के वेट करिए आप, मतलब 1 महीने का इंतजार करिए। 1 महीने के बाद आप उसको एक्सपायरी ऑर्डर करा लीजिए, आपका इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर पारित हो जाएगा। उसके बाद से इंट्रीम ऑर्डर तो मिलने के बाद तो कोर्ट को पति को देना ही पड़ेगा। अगर पति उसको अपील में भी डालता है तो भी आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगा के आपका इंट्रीम जो भी ऑर्डर हुआ वो मेंटेनेंस आप आसानी से ले सकते हो। अब कुल मिलाकर महिलाओं को क्या गलती होती है, महिलाएं जब भी इनकम जो भी मेंटेनेंस का केस होता है उसमें जब भी उनका नोटिस जाता है तो पहली बात तो लेता नहीं 1-2 डेट पे, तो उसके बाद में पति लेता है तो उसके बाद में पहले रिप्लाई करता है, रिप्लाई करने के बाद फिर इनकम एफिडेविट देता है, उसके बाद फिर जो एविडेंस होते हैं वो सब कुछ देता है। तो इसमें क्या होता है कि कई साल लग जाते हैं, मतलब महीने 2 महीने नहीं। कानूनी प्रोसेसिंग तो ये कि 60 दिन से 90 दिन के बीच में आपका इंट्री मेंटेनेंस बन जाना चाहिए, लेकिन जब ये प्रोसेसिंग अपना लेता है पति तो फिर वो मेंटेनेंस, इंट्री मेंटेनेंस भी 1 साल लगा देता है। तो इससे बेटर है कि जब भी आपका नोटिस जा रहा है तो उसके बाद में जो भी इनकम एफिडेविट आ रहा है उसके आधार पे आप एक्सपायरी की एप्लीकेशन लगाइए, कम से कम इंट्रीम जो मेंटेनेंस है तो आपका एक्सपायरी ऑर्डर पारित हो जाए। तो आई होप आप जल्दी से जल्दी ऐसे मेंटेनेंस बना सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।